हेलो फ्रेंड्स, मेक मी प्योर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आफ्टर ऑल मानसिक बीमारी क्या होती है और किन किन प्रकार की होती है। तो सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि मानसिक स्वास्थ्य का व्यक्ति की दिनचर्या पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है तो उसका हर काम बहुत अच्छे से चलता है। आप सोचिए, जब कभी भी आप बिल्कुल मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो आप हर काम को कैसे खुशी खुशी कर पाते हैं। आप फुटबॉल खेल पाते हैं, आप अपनी गाड़ी चला पाते हैं, आप बिना किसी संकोच के हर काम कर पाते हैं। गाड़ी चलाते हुए आप म्यूजिक को एंजॉय करते हैं। पर अगर किसी व्यक्ति का वो मानसिक स्वास्थ्य ठीक ना हो, यानी कि उसे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो, तो व्यक्ति दिन भर चिड़चिड़ा महसूस कर सकता है। हर वक्त वो चिड़चिड़ा महसूस करेगा। अपनी वाइफ से बात कर रहा है तो चिड़चिड़ा, बच्चों से बात कर रहा है तो चिड़चिड़ा, अपने बॉस से, अपने सबॉर्डिनेट से, अपने क्लाइंट से बात कर रहा है तो चिड़चिड़ा। तो कितनी चिड़चिड़ाहट है, हर तरफ रिलेशन खराब हो सकते हैं और भी कई सारे नुकसान हो सकते हैं। तो ऐसे में मानसिक समस्याओं से बचाव करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि मानसिक स्वास्थ्य एक्चुअली होता क्या है। तो इसी उद्देश्य के साथ हम इस वीडियो में मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक और उनके साथ संबंधित लक्षणों की जानकारी लेकर आए। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि मानसिक बीमारी के कई प्रकार होते हैं। वो कोई एक प्रकार की नहीं है, बल्कि बहुत डिफरेंट तरह की मानसिक बीमारियां होती हैं। अब उनमें सबसे पहले हम बात कर सकते हैं चिंता के बारे में। जी हाँ, अगर आप किसी भी बात की चिंता करते हैं तो वो भी एक मानसिक बीमारी है। डिप्रेशन या फिर एंजाइटी की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली वो हर कोई जानता है कि वो एक मानसिक बीमारी है। इसी के साथ साथ अगर आपको किसी चीज का कोई फोबिया है तो वो भी मानसिक बीमारी है। और इसके साथ मैं ये भी कहूंगा कि तनाव को भी मानसिक बीमारी की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमारा जानना जरूरी है कि बिगड़ते हुए मानसिक स्वास्थ्य के सबसे पहले प्रमुख लक्षण क्या है। देखिए, बिगड़ते मानसिक स्वास्थ्य का पहला लक्षण बेवजह खाने और सोने की आदतों में परिवर्तन होना है। अगर आप बेवजह खाना शुरू कर देते हैं या फिर आपकी भूख मानो जैसे मर ही जाती है, तो ये भी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का एक लक्षण हो सकता है। उसी तरह से अगर आप अपने सोने के पैटर्न में भी परिवर्तन महसूस करते हैं, जैसे कि पहले आप जितना सोया करते थे उतना आप नहीं सो पाते, यानी कि हो सकता है कि आपकी रात की नींद कम हो गई है या फिर आपको बेवजह ही दिन में नींद आनी शुरू हो गई है, तो वो भी एक लक्षण हो सकता है आपकी मानसिक परेशानी का। जी हाँ, ये भी एक लक्षण हो सकता है। अब मानसिक स्वास्थ्य के सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके बारे में बताना चाहूंगा कि बेसिकली मानसिक स्वास्थ्य के 7 मेन पॉइंटर्स हैं, जिनमें कि सबसे पहले आता है शारीरिक। यानी कि मानसिक स्वास्थ्य का सबसे पहला जो इफेक्ट होता है वो आपके शरीर पर हो सकता है। आपके शरीर से वो दिखता है कि आप कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी से ग्रस्त हैं। उसी के अलावा इसके कई सारे और इफेक्ट्स होते हैं। अगला इफेक्ट बौद्धिक हो सकता है, व्यवसायिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, पर्यावरणीय हो सकता है और यहां तक कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी शामिल है। अब इस सबके बाद सवाल उठता है कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को कैसे सुधार सकते हैं। तो इसके आगे मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जिनमें कि कोई भी किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी सबसे आगे आती है। आप कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, डॉग यानी कि किसी पेट को घुमाने जाएंगे तो वॉक कर सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारी ऐसी चीजें अपनी लाइफ में, अपने खाने पीने में शामिल कर सकते हैं जिनके कि बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। जैसे कि आपके ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं। आप अपने लाइफस्टाइल को, अपने खाने पीने को अगर सुधार लेते हैं तो उससे भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। तो इसके अलावा एक सवाल और आ सकता है कि हम
अपने मानसिक स्वास्थ्य का परीक्षण कैसे कर सकते हैं, यानी कि ये कैसे जान सकते हैं कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं या फिर हम बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य का परीक्षण करने के लिए आपको किसी साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करना बहुत जरूरी होगा। उन्हीं की सलाह पर आप अपने कुछ लैब टेस्ट करवा सकते हैं, यहां तक कि अपना कोई बिहेवियरल परीक्षण यानी कि बिहेवियरल टेस्ट भी करवा सकते हैं, जिससे कि मानसिक संबंधित समस्या का पता लग सकता है और समय रहते ही इसके ऊपर काम किया जा सकता है। इससे आपके ऊपर जो एडवर्स इफेक्ट होने होंगे वो रोके जा सकते हैं और अपनी आप लाइफ को बहुत बेहतर रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या पागलपन भी किसी तरह की बीमारी है। तो इसमें मैं कहना चाहूंगा कि पागलपन एक तरह की मानसिक बीमारी है, जिसमें कि व्यक्ति के सोचने और समझने की क्षमता बिल्कुल कमजोर हो जाती है, शून्य के बराबर हो जाती है। पागलपन में इंसान कुछ नहीं सोच पाता, कुछ समझ नहीं पाता, उसे नहीं मालूम होता क्या सही है क्या गलत है। तो इसीलिए ये डेफिनेटली एक मानसिक बीमारी है। अब एक सवाल और आ सकता है कि कई लोग बहुत ही ज्यादा ओवर रिएक्ट कर देते हैं। तो क्या ओवर रिएक्ट करना भी मानसिक बीमारी है? तो इस पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओवर रिएक्टिंग मानसिक बीमारी ना होकर किसी बीमारी का एक लक्षण जरूर हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिना वजह बहुत ज्यादा रिएक्ट कर देते हैं, यानी कि ओवर रिएक्ट कर देते हैं, तो उन्हें डेफिनेटली एक साइकोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए। अगर वो खुद नहीं चाहते तो आप उन्हें समझाइए और उनकी हेल्प कीजिए। तो अंत में हम एक और टॉपिक के ऊपर आ सकते हैं कि मुझे कोई मानसिक बीमारी है या फिर मैं सिर्फ आलसी हूं। तो देखिए, इसमें मैं कहना चाहूंगा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मानसिक बीमारी का एक प्रमुख कारण जो है वो आलसीपन होता है। लेकिन आप सिर्फ आलसी हैं या किसी मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं, इसका पता लगाने के लिए डॉक्टर या फिर साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करना बहुत जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी। आप समझ पाएंगे कि आपके साथ जो लोग रहते हैं वो किसी मानसिक बीमारी से परेशान तो नहीं है, ग्रस्त तो नहीं है। आप खुद इस परेशानी से ग्रस्त तो नहीं है। आप कहीं इस परेशानी की ओर बढ़ते तो नहीं चले जा रहे। अगर ऐसा है तो आप समय रहते ही इस पर काम कीजिए, एक साइकोलॉजिस्ट से बात कीजिए, संपर्क कीजिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी लाइफ बहुत बेहतर जाएगी। आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें।